नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललन और स्वागत है आप सभी को इंजीनियर वाईफाई यूट्यूब चैनल पर। आज के इस इम्पोर्टेंट मैथ सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जिसका नाम है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस वीडियो में हम दोनों के बेसिक कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझेंगे, फिर उनके सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला को एकदम इजीली लैंग्वेज में हम यहाँ पर समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे, जो हम यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी या बैंकिंग या डीआरडीओ सेप्टम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है साधारण ब्याज और क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज नाम से ही पता चल रहा है साधारण, और ये चक्रवृद्धि ब्याज नाम से ही पता चला चक्र मतलब जटिल, चक्रव्यूह है एक तरह से कौन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है। जो इसकी जो ब्याज कैलकुलेट होती है सिर्फ मूलधन पर कैलकुलेट होती है। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, मूलधन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये हमारा सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होती है साधारण ब्याज। लेकिन जब बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की, जो साधारण ब्याज और पिछला ब्याज पर कैलकुलेट होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो साधारण ब्याज होती है उसमें हर साल ब्याज समान होती है, लेकिन इसमें हर साल मूलधन बढ़ता रहता है, इसीलिए ब्याज भी हर साल बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साधारण ब्याज में हमेशा जो ब्याज होती है जो समान होती है, और उसकी जो मूलधन होती है हमेशा जो पहला अमाउंट होता है वो वही होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा पिछला पर कैलकुलेट होता है, इसलिए इसमें मूलधन बदलता है और इसका ब्याज भी हर साल बदलता जाता है। जैसे मान लिया कि 100 रुपया हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है। अगर 10% साधारण ब्याज है, एक साल की बात करते हैं तो एक साल में कितना हो जाएगा, 100 का, यहाँ पर देखेंगे 100 का 10% अक्रॉस 1, तो ये हमारा क्या होगा 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो 10 रुपीज़ इसमें भी होगा और 10 रुपीज़ इसमें भी होगा, क्योंकि 1 ईयर के लिए दोनों का सेम होता है। लेकिन जब बात करते हैं जो सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो साधारण ब्याज में भी 10 रुपये आएगा नेक्स्ट ईयर में भी, लेकिन इसमें भी 10 रुपीज़ नहीं आएगा। फिर इसके लिए अलग फार्मूला जाएगा जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद सभी फार्मूला को बारी बारी से समझेंगे, एक भी फार्मूला हम मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसे संक्षेप में ऐसा ही लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसे संक्षेप में सीआई लिखते हैं मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें मूलधन एक समान रूप से बढ़ता है। इसमें जो हमारा मिश्रधन होता है जो एक समान रूप से बढ़ता है, क्योंकि हमेशा जो ब्याज की जो दर होती है जो फिक्स होती है, अब मूलधन भी फिक्स होता है, तो हमारा मिश्रधन एक समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन इसमें मिश्रधन एक समान रूप से नहीं बढ़कर तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा मान लिया कि 100 रुपया में मूलधन था, अगला में हमारा जो ब्याज हुआ एक साल का 10 रुपया हुआ, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो उसमें मूलधन बन जाएगा 110 रुपया बन जाएगा। जबकि इस कंडीशन में मूलधन हमारा 100 रुपया रहेगा, ब्याज हमेशा 10 रुपया रहेगा कितनों साल हो जाए। लेकिन इसमें हमारा मूलधन पहले 100 रुपया था, फिर मूलधन 110 होगा, फिर आओ बढ़ के कुछ 122 जो भी होना है होगा। तो हमेशा क्या होगा, ब्याज चेंज होता जाता है, मूलधन भी चेंज होता जाता है, 100, 110, 122, 130 इस तरह। लेकिन इस कंडीशन में हमारा मूलधन सेम ब्याज सेम हमेशा हर ईयर सेम जाता है। तो मेन बेसिक अंतर साधारण ब्याज और मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में यही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निस्संदन एक समान रूप से बढ़ता है, ये पॉइंट हो गई। एक लंबी अवधि में कम रिटर्न देता है, कौन? साधारण ब्याज हमारा लंबी अवधि में कम रिटर्न देता है। ये इन्वेस्टर के लिए ये हमारा फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन इन्वेस्टर जो निवेश करते हैं उनके लिए लंबी अवधि में अधिक रिटर्न देता है। जैसे शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट तो लॉन्ग पीरियड में हमारा क्या होता है, अधिक रिटर्न देता है, क्यों? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करता है, कौन? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे इसकी जो कहाँ हमें एग्जांपल देखने को मिलती है हमारे साधारण ब्याज की, तो आमतौर पर व्यक्तिगत ऋणों पर लागू होता है। जैसे गांव में अगर कोई रिलेशन में होता है या गांव में कोई आसपास के लोग ही होते हैं जो पूंजीपति लोग होता है, जिसके पास पैसा होता है, और जो थोड़ा गरीब होता है या जिससे रिक्वायरमेंट हो जाता है कि नहीं हमको ज़रूरत है, बैंक उनके मामला में नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो सिंपली वो लेता है इतना % सूद पर, 10% सूद पर, 12% सूद पर वो लेता है। तो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज उसमें फॉलो होता है, ऐसा ही फॉलो होता है।
लेकिन वही जब बात करते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो आमतौर पर जो भी बैंक में हमारा ऋण देता है वो सब हमें सीआई पर देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है, इसलिए बैंक में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर आमतौर पर बैंकों में लागू होता है, जैसे कि निवेश करते हैं हम लोग, होम लोन पर हो गया, क्रेडिट कार्ड पर हो गया, जितने भी हम ऋण लेते हैं तो वो सब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लागू होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अगर हम सिंपल यूनिवर्सल फार्मूला की बात करेंगे, यूनिवर्सल फार्मूला हमारा की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो क्या हो गया, पी क्या है, आर क्या है, हम समझेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसा मीन्स क्या हो गया, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, PRINCI, PL प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन। आर मीन्स हो गया रेट, रेट मीन्स हो गया हिंदी में इसको कहते हैं दर, ठीक है। टी मीन्स क्या हो गया, टी मीन्स हो गया टाइम, टाइम को हम लोग समय कहते हैं, ये टी से शुरू या कैपिटल टी स्मॉल टी से शुरू करते हैं। अब बटे 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज में जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले की यूनिवर्सल फार्मूला है, ऐसा ही बराबर पी गुना आर गुने टी बटे 100। यही बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, मिश्रधन को कैलकुलेट करना पड़ता है। मिश्रधन मतलब अमाउंट, इसको अमाउंट से करते हैं, हिंदी में इसको मिश्रधन कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड लिखते हैं, और इसको ए से सूचित करते हैं। तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर पी इंटू 1 + R/100 पावर टी होता है। क्या होता है, पावर टी होता है। टी मीन्स टाइम, टाइम को पावर में लिखते हैं, घातांक में लिखते हैं। ये हमारा ए का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम लोग सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में क्या निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + R/100 पावर टाइम होता है। तो ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा क्या निकल जाता है, मिश्रधन निकल जाता है, तब हम वहाँ पर निकालते हैं चक्रवृद्धि अधिवेशन, हम निकालते हैं वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब मिश्रधन निकल जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। पी मीन्स प्रिंसिपल होता है मूलधन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसी को कहेंगे CI बराबर A-P। तो ये निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, और उसके बाद जब ये निकल जाएगी तो हमारा CI निकल जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में जो छोटे जो नोटेशन होती है उसकी बात करके और सभी फार्मूला को स्टेप बाय स्टेप, एक भी फार्मूला मिस नहीं करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, और यहाँ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होती है, उसको साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज को क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं CI, ठीक है। मूलधन को क्या लिखते हैं, मूलधन को शॉर्ट में लिखते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो इसे P से लिखते हैं। आगे देखेंगे हम, मूलधन के बाद हमारा हो गया मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम लोग किससे लिखते हैं, तो मिश्रधन को हम लोग लिखते हैं अमाउंट, A से लिखते हैं। दर को हम लोग किस रेट कहते हैं, इसको R से लिखते हैं, R छोटा R या बड़ा R कुछ से लिख सकते हैं। उसी तरह समय की बात करते हैं तो समय को हम लोग लिखते हैं बड़का टी या छोटका टी से लिखते हैं, फॉर्मूला में इसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा नोटेशन हो गया। तो साधारण ब्याज को हम लिखेंगे SI से लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से लिखेंगे, मूलधन को P से लिखेंगे, मिश्रधन को A से लिखेंगे, दर को R से लिखेंगे, समय को T से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहला फार्मूला देखते हैं, एक फार्मूला से करके सभी फार्मूला को बारी बारी से करेंगे। पहले साधारण ब्याज में चलते हैं। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले हम सभी फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज में सभी फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ये हमारा साधारण ब्याज लिख देते हैं। पहले हमारा साधारण ब्याज में सभी फार्मूला को डिस्कस करना है। तो पहला फार्मूला साधारण ब्याज में हो गया कि हम देख चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100 होता है। दिस इज द यूनिवर्सल फार्मूला। जब इसी करके यूज करके हम क्या करेंगे, और भी फार्मूला जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम में हमें तुरंत माइंड में लगाना है कि हाँ मान लें कि हमको दर पूछ दिया, मतलब R पूछ दिया, तो डायरेक्ट इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसी से ड्राइव करके अलग फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा फार्मूला हो जाएगा। अगर हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हमें P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, उसी से फार्मूला SI गुने 100 अब बटे हमारा हो जाएगा R गुने T हो जाएगा, दूसरा फार्मूला। फिर तीसरा फार्मूला अगर बात करते हैं, पूछ दिया कि टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए बस इसी को हम करेंगे SI हमेशा ऊपर रहेगा, SI गुने 100 अब बटे यहाँ T निकालना है, तो हमें यहाँ P आ जाएगा, गुने R आ जाएगा। सेम
अगर हम यही थर्ड फार्मूला के फोर्थ का बात करते हैं तो फोर में क्या हो जाएगा, फोर में हमारा टी हो गया, तो आर निकालना हो तो एस आई आएगा ऊपर, एस आई गुने 100 बटे, अब यहाँ पी गुने आर निकालना है तो यहाँ आएगा टी। तो ये 4 फार्मूला हो गया। बस जो हम यूनिवर्सल फार्मूला जो लिखे हैं यहाँ पर ए, इसी से सभी कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि जब हमें पी निकालना हो तो पी जब निकालना हो तो एस आई में 100 से गुना हो गया, आर बटे टी नीचे आ गया। जब आर निकालना हो तो एस आई में 100 से गुना हो गया, पी गुने टी हो गया। जब टी निकालना हो तो एस आई में 100 से गुना हो गया, पी इंटू आर हो गया। तो सेम एक फार्मूला हमको याद रखना है, बाकी ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं, इसी से सभी कैलकुलेट होता है। तो फोर्थ फार्मूला की बात की है, अब हम फिफ्थ फार्मूला की ओर चलेंगे। तो पाँचवा फार्मूला की बात करते हैं। पाँचवा, तो पाँचवा में डायरेक्ट अगर हमको मिश्रधन पता करना हो, साधारण ब्याज में, तो ये पता करना हो तो ये बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर गुने टी बटे क्या होता है 100 होता है। इसी तरह डायरेक्ट फार्मूला हमको अगर मिश्रधन पता करना हो तब, अगर मान लीजिए हमको डायरेक्ट निकालना के फार्मूला भूल गए, तो जब भूल गए तो कोई बात नहीं है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो छठा फार्मूला हम देखेंगे कि ए बराबर ऐसे भी होता है पी प्लस एस आई, इससे भी निकाल सकते हैं अगर हमको फार्मूला याद नहीं हो तो, नहीं तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर गुने टी बटे 100, इससे निकाल सकते हैं। हमारा क्या हो गया, या तो साधारण ब्याज में हम ये मिश्रधन बराबर पी प्लस एस आई मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या है मूलधन इंटू 1 प्लस आर गुने टी बटे 100, इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमारा साधारण ब्याज में लगभग सभी फार्मूला कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है न्यूमेरिकल को बनाने में साधारण ब्याज में, तो ये इनफ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या फार्मूला होती है। तो अब यहाँ डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम फार्मूला देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में पहला फार्मूला देखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है। इसमें डायरेक्ट हमें पहले क्या निकालना होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ए निकालना होता है। तो ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी, टाइम होता है। ये हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले अमाउंट निकलता है, माने मिश्रधन निकलता है। मिश्रधन में मूलधन पी पर प्रिंसिपल मूलधन 1 प्लस आर पर रेट बटे 100 पावर टी, मतलब टाइम क्या हो गया टी हो गया। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में। सेकंड फार्मूला की अगर बात करते हैं हम, तो सेकंड फार्मूला क्या हमारा हो जाएगा, तो अगर मान लिया कि हमारा मिश्रधन पता हो गया तो हमको सब फाइनली क्या निकालना रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन मतलब ए माइनस पी मीन्स प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। निकल जाए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम यहाँ देखेंगे तीसरा फार्मूला देखेंगे, वो क्या है कि जब हमारा रेट जो होती है आर अगर पूर्णांक में रहती है तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम पूर्णांक में रहती है, पूर्णांक मीन्स भिन्न में, तो वहाँ पर हमें कैलकुलेट करने में सदन दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे थर्ड फार्मूला कि थर्ड फार्मूला क्या होता है। तो थर्ड फार्मूला हम देखेंगे तीसरा फार्मूला मिश्रधन निकालने की। तो तीसरा फार्मूला जब हमारा समय भिन्न संख्या में रहे तो उस कंडीशन में हम लोग हमारा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी, जो पहले होता था इंटू क्या करेंगे 1 प्लस एन गुने आर बटे 100 पावर कुछ नहीं, क्योंकि पावर यहाँ ऑलरेडी दे चुके हैं टी, इंटू में 1 प्लस एन गुने आर बटे 100। तो हम यहाँ देखेंगे कि टी क्या है एन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया कि हमारा जो टाइम है, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5.3/8 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर टाइम लिखने में दिक्कत होगी, कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं जहाँ पर हमारा जो 5 है जो टी होता है, और जो 3/8 है जो हमारा क्या होता है एन होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस कंडीशन में जो टी कितना हो गया 5 हो गया, जो एन होता है हमारा 3/8 होता है। तो इस कंडीशन में जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो, तो डायरेक्ट फार्मूला ये लगाते हैं, ये बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी इंटू 1 प्लस एन गुने आर बटे 100। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला क्या होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज में जो फार्मूला होती है, जो चौथा फार्मूला के बारे में हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ग्रुप डी हो गया, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी एनडीबीसी या जो भी बैंकिंग, इस सब में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो मान लिया कि यहाँ पर देखते हैं
कि डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर हमको किसका पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण मान का अंतर कैसे निकलेंगे। क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रहता है तो उसको हमको जल्दी बनाना रहता है, तो अंतर के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो अंतर को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस मतलब D। तो वो अगर 2 साल के लिए बात करते हैं, इसमें दो फार्मूला होता है। पहला होता है कि 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, पहले देखेंगे 2 वर्ष के लिए क्या होता है। तो 2 वर्ष के लिए अगर D की बात करते हैं तो फार्मूला होता है P×R/100 होता है। ये हमारा डिफरेंस मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस D होती है, जो मूलधन इंटू R मतलब रेट मतलब दर बटे 100/2, ये हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। हमें कैलकुलेट करने की जो उतनी जो हमारा टेंशन नहीं है, कैलकुलेट करेंगे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे, फिर साधारण ब्याज भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए एग्जाम में हमें डायरेक्ट फार्मूला को याद रखना चाहिए कि D = P×R/100/2। अब इसी में हम दूसरा फार्मूला को देखते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या होता है। तो दूसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर 3 साल के लिए रहेगा, मतलब 3 ईयर्स के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर होता है P×R/100/2 इंटू 300 प्लस R/100। ये हमारा हो गया 3 साल के लिए। क्या हो गया, इसको आप क्लियर लिखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि 3 साल के लिए जब फार्मूला हो गया, सेकंड फार्मूला की बात करते हैं, चौथा का सेकंड फार्मूला 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए जब डायरेक्ट पूछे तो उस कंडीशन में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे, साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में D बराबर 3 साल के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं P×R/100/2, जो ये 2 साल के लिए लगता है फार्मूला, ये तो सेम हो गया /2, इसको में हम इंटू लिखेंगे 300 प्लस R मतलब रेट बटे 100। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का 3 साल के लिए। तो ज़्यादातर 2 साल का पूछा जाता है, मैक्सिमम 3 साल तक पूछा जाता है जो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कि हमें 4 साल का पूछ दिया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। ऐसे 4 साल का कम पूछता है, बहुत कम पूछता है रियली, लेकिन अगर पूछ दिया तो उसके लिए हम एक एक ब्रह्मास्त्र रखे हैं। ब्रह्मास्त्र मित्र की आप जितना साल के चाहो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ही मिनट में आप कैलकुलेट कर सकते हो, उतना बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम इस फार्मूला के जब यूज करते हैं, ये वाला जब फार्मूला के यूज करते हैं तो ये काफ़ी हमारा कैलकुलेटिव होता है। तो इससे अगर हमको पहले ए कैलकुलेट करना है, फिर CI कैलकुलेट करना है, फिर SI करना है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर मान लिया कि 3 साल तक तो 2 साल दिए दिए तो ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम मान लिया कि हमें दे ही दिया तो उस कंडीशन में उसके लिए भी हम ब्रह्मास्त्र रखते हैं। तो ये हमारा है ब्रह्मास्त्र। तो उसके लिए क्या है, एक हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एक कोड है उसको कहेंगे। कोड क्या है कि 2 साल के लिए यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए कोड है 2:1। ठीक है, उसे 3 के साल के लिए अगर कोड की बात करेंगे 3:3:1। 4 साल के लिए बात करेंगे तो होगा 4:6:4:1। अब बात यह है कि ये आ रहा है कोड कैसे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको याद करना है, नहीं याद करना ही नहीं है। ये कोड भी है लेकिन याद भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि देखिए हमेशा जो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमेशा एक आएगा। लास्ट में हमेशा याद रखना है कि एक आएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमेशा एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। और जो स्टार्टिंग में वही नंबर आएगा जिससे साल स्टार्ट हो रहा है। 2 साल के लिए तो 2 आ रहा है, 3 साल के लिए तो 3 आ रहा है, 4 साल के लिए तो 4 आ रहा है, बस हो गया कंप्लीट। तो जब यहाँ 2 साल के लिए था तो यहाँ 2 आया, और फिर लास्ट में तो एक आना ही है। 3 साल के लिए है तो 3 आएगा, और यहाँ लास्ट में एक आएगा। अब हमारा ये 3 कैसे आया, तो इस 3 को आने के लिए पिछला वाला को ऐड करते हैं तो 2 1 3। अब 4 साल की बात करते हैं तो 4 साल के लिए शुरू में 4 आएगा ही, या लास्ट में एक आएगा ही। अब हम बात करते हैं कि 6 कैसे आया, तो शुरू वाला के 3 3 को जोड़ेंगे, पिछला कोड का था 3 3 6। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 आ गया कोड। अब हम इसी तरह आगे कैलकुलेट करेंगे 5 साल के लिए कोड क्या होगा, तो देखेंगे 5 साल के लिए कोड क्या आएगा। तो 5 साल के लिए कोड पहले तो 5 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6 4 10, तो अनुपात यहाँ लिखेंगे 10। अब इसको 6 4 इसको भी 10 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 4 1 5 अनुपात 1।
तो इसका मतलब 5 साल के कोड का हो गया 5, 10, 10, 5, 1। अभी हमारा कोड कैसे भी कैलकुलेट कितने साल के कर सकते हैं। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कैसे शॉर्ट में हम कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि मान लें कि पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो मूलधन P है जो 4,000 रुपया है। ठीक है, मूलधन 4,000 रुपया है और जो इसकी जो रेट है जो R है जो 10% है। ठीक है, 10% है और जो टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, CI कैलकुलेट करना है। हमें क्या निकालना है, CI क्या होगा निकालना है, इस कोड से निकालना है। तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं जो कोड हमारा जो 2 साल के जो कोड है 2:1 है, 2 साल के लिए तो साल 2 है तो हमारा 2 हो गया और चूँकि लास्ट में 1 होता ही है तो 1 हो गया, तो हमारा 2 साल का कोड 2:1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम जो फर्स्ट कोड के लिए यूज जो करेंगे, फर्स्ट कोड के लिए हमारा जो मेन हमेशा होता है कि P/R/100 करना होता है स्टार्टिंग में ओनली, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो P क्या हो गया 4,000 इंटू R 10/100, तो कितना आ गया 2 से 2 0 4,000 तो यहाँ है, तो 2 0 से 2 0 कट गया तो ये हमारा हो गया कितना 400 हो गया। तो पहला कोड के लिए हमारा कितना आया 400 आया। तो पहला कोड के लिए तो हमारा जो अंक है 2 है, तो इसमें जो आ जाएगा तो 400 गुने 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 800। ठीक है, नेक्स्ट इसी में करेंगे दूसरा जो कोड का दूसरा नंबर है उसके लिए करेंगे। तो दूसरा कोड के लिए नंबर के लिए 2 लिखेंगे, फिर लगाएंगे P/R/100। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमारा इसका क्या है वो बदलता जाता है। तो जो हमारा ये जो 400 आया था, इस 400 आया था अब उसको यूज करेंगे। एक बार 4,000 के यूज किए हैं, जब इससे कैलकुलेट करके जो आएगा अब उसको यूज करेंगे। तो अब यहाँ जो 400 आया उसको यूज करेंगे P के रूप में, तो यहाँ हो गया जाके 400। ठीक है, अगुने यहाँ 400 अगुने R के वैल्यू 10% अब हो गया 100, तो 2 से 2 कट गया 0 तो हो गया 40। ठीक है, तो दूसरा कोड के लिए जो फॉर्मूला था 2 1 1 था, तो यहाँ करेंगे 40 गुने 1 बराबर हो गया 40। तो एक में आया था कितना 800, एक हो गया था 40, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे कितना हो गया, कोड 1 का जो वैल्यू हमारा आ गया था, कोड 1 का जो वैल्यू हमारा प्लस कोड 2 का वैल्यू कितना हो गया, एक का हुआ था 800 और प्लस दूसरा का 40, तो इसका मतलब कि जो 840 हमारा CI आ जाएगा, CI की वैल्यू 840। तो सिंपल है, हमारा ये इजीली हो गया। तो ये हमारा 2 में उतना कम इतना टाइम लगा। ठीक है, अगर 3 रहता 4 रहता तो 4 के लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि उतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हम ये यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं तो ये काफ़ी सिंपल में हो जाता है, क्योंकि इतना हम लिखे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लगाएंगे 400 आया, 2 से गुना किया 800 हो गया, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए, ये हमारा हो गया। तो इस तरह हम देखें यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या अंतर है दोनों में। उसके बाद हमने देखा कि साधारण ब्याज से रिलेटेड कितना फार्मूला है, सभी को देख लिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में जो फार्मूला है, जो डिफरेंस का फार्मूला है वो भी देख लिए। जो अगर समय हमारा पूर्णांक में दिया हो तो उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो वो सभी देख लिए। उसके बाद हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, अगर 2 साल के लिए पूछे तो सिंपली ये फार्मूला लगाएंगे, अगर 3 साल के लिए पूछे तो ये वाला लगाएंगे, अगर 4 साल के लिए पूछे तो उस कंडीशन में ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। ये हमारा ब्रह्मास्त्र हो गया। तो इस तरह, तो दोस्तों आज का वीडियो में हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कंसेप्ट के सारे फार्मूले और दोनों के बीच से जो क्लियर जो डिफरेंस था वो हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इंजीनियर वाइफो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।